गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है एक शहर, जहां प्राचीन मंदिर, आश्रम और घाटों की भरमार है। जिस शहर का नाम महान ऋषियों और उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है, यह स्थान आध्यात्मिकता, योग और शांति का केंद्र माना जाता है। उस पावन भूमि ऋषिकेश में एक बार फिर ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया, जिसमें भक्ति, आस्था और संस्कृति का दिव्य महाकुंभ देखने को मिला। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी सहित प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। मां भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। मां भगवती जागरण का शुभारंभ शंख ध्वनि और पूजन के साथ हुआ। पूजन में श्रीमती व श्री रामकृष्ण भट्ट, मां जगदी सेवा समिति नौगांव हिंदाव के अध्यक्ष श्री केदार सिंह मालदिया, श्री अमर सिंह कैंतुरा, बगर से श्री कुंवर सिंह राणा शामिल हुए। साथ ही मां भगवती जागरण के मंडप पर आचार्य देवी दयाल गैरोला की ओर से एक साथ 1008 दीप प्रज्वलित किए गए। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने ब्रह्मचारी केशव स्वरूप भी पहुंचे, जहां उनका पुष्प गुच्छ और शॉल भेंट का स्वागत किया गया। इस दौरान ब्रह्मचारी केशव स्वरूप ने कहा कि इस ब्रह्म कमल ट्रस्ट की ओर से अपने क्षेत्र की संस्कृति और सनातन की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है और आज के कलयुग समय में ऐसे विचारों का आना भगवान की कृपा है। आज परम सौभाग्य का दिन है, परम हर्ष का विषय है कि ब्रह्म कमल ट्रस्ट के द्वारा यह भक्ति पर्व का दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आज हमारे बीच में जिनके पावन सानिध्य हमको मिल रहा है, ऐसे पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज जी, हमारे बीच में पूज्य माता जी, हमारे साथ पूज्य महेशानंद जी महाराज, शत्रुघ्न मंदिर के महंत पूज्य मनोज प्रणाचार्य जी महाराज, हमारे सुरखंडादेव जोड़ी उपासक अजय विजलवान जी, सम्मानित मंच, हमारे इस क्षेत्र के शुद्ध बुद्ध प्रबुद्धजन। ऐसे कैतुरा जी के मन में यह संकल्प आया कि इस भक्ति पर्व के माध्यम से हम अपने इस क्षेत्र की संस्कृति को कैसे बढ़ाएं, अपनी इस क्षेत्र की सभ्यता परंपरा को कैसे बढ़ाएं। इन्होंने इस विषय पर विचार किया और इनके सहयोगी ब्रह्म कमल ट्रस्ट के जितने भी सहयोगी हैं, उन लोगों ने इनका सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाए। इन लोगों के शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है कि ऐसे मन में विचार आना भी आज के वर्तमान कलयुग के समय में, आज जैसे परिस्थितियां आज हम और आपके सामने पर हैं, इस समय हमारे मन में ऐसे संकल्प जागृत होना, यह एक अपने आप में भगवान की प्रेरणा ही है और भगवान की कृपा ही है। ऐसे इनको आशीर्वाद, ऐसे प्रेरणा मिली। इनके लिए जितना कहें उतना कम है, क्योंकि जो अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए सोच रहा है, उसके लिए जितना कहें उतना कम है। इनको मैं शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं देता हूं और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा, हमारे तमाम इस उत्तराखंड के लोग आए हुए हैं, जो अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से आप और हम सबको यहाँ की पहचान, यहाँ की संस्कृति दिखाएंगे। अधिक नहीं कहते हुए आप सब लोगों का साधुवाद, धन्यवाद। हर हर महादेव। ब्रह्मचारी केशव स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बढ़ाने और समाज तक पहुंचाने के लिए इस जागरण का आयोजन किया गया है, ताकि यहाँ की लोक संस्कृति विश्व तक पहुंच सके। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत दिव्य है और इस उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, इस उत्तराखंड के सभ्यता परंपराओं को बढ़ाने के लिए, यहाँ के क्या बोलते हैं कि जो प्रवृत्ति है, जो मैंने कि क्षेत्र में जो भी हमारी परंपराएं होती है, लोक संस्कृति होती है, उसको जगाने के लिए, समाज में पहुँचाने के लिए, पूरे विश्व को पहुँचाने के लिए ये कार्य हो रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है। ऐसे उत्तराखंड की भूमि पर पूरे विश्व के अंदर होने चाहिए, जिससे हमारी पूरी संस्कृति पूरे विश्व के अंदर पहुँचे और हम सब लोग गौरवान्वित हो कि हमारी संस्कृति पूरे विश्व के अंदर तक फैली। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।